वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है। मैं एक एनएलपी कोच हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, मैं एक टैरोट कार्ड एंजल कार्ड रीडर हूँ, मैं एक कार्मिक और एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। मेरे सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि 29 जुलाई 2020 के लिए आपके लिए क्या बेस्ट गाइडेंस आई है। आई होप ये गाइडेंस आपको बहुत 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 हेल्प करे और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। मैं ये एक रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक पैकेट को, कोई भी एक बाइंडर को, कोई भी एक कलर को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन लिसन टू द रीडिंग एज पर द पैकेट। माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। द कार्ड जो आया है वो थोड़ा सा किंग नाइट्स ऑफ वॉन्ड आया है। नाइट्स ऑफ वॉन्ड में ज़्यादा रेड कलर आ रहा है, तो ये शो कर रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को अपने कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपने क्या किसको क्या जवाब दे दिया, क्या बोल दिया। कभी कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हो जाए, तो उस तरह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग। एकदम जवाब देने की कोशिश ना कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इस तरह का 29 की रीडिंग आपके लिए आ रही है। बी केयरफुल, बी कॉशियस व्हाट वर्ड्स यू आर स्पीकिंग, व्हाट thoughts you are bringing in your mind about some people, about some situation, and how you are responding to a situation, how you are responding to people, what kind of words you are using, what kind of tone you are using। ये सब चीज़ें ये दिखा रहा है आपको। सेकेंड कार्ड आपके लिए बहुत सुंदर आया है, एस ऑफ कप्स। क्योंकि नई नई चीज़ों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर लाना शुरू कीजिए। अगर आपके थॉट्स में ऑलरेडी आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। ये कार्ड आपको दिखा रहा है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स। आपके दिमाग में बहुत नए से न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं जो 28 की नाइट को, 29 को आपको शायद आ भी जाएँ या पहले से आ रहे हैं, बट आप उसके ऊपर शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वो ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि यू कैन नाउ स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन न्यू आइडियाज, न्यू वेंचर्स रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर लव रिलेशनशिप्स, related to how you can earn money, how you can grow in career, how you can grow by doing some education academically। So ये वही दिखा रहे हैं कि जो भी आपको thoughts आ रहे हैं, just start taking action and start implementing them। एंसेस्टर्स एंड एंजल कार्ड से भी आपको पहला कार्ड जो आया है वो स्नेक आया है कि शेड द ओल्ड स्किन। मतलब कि जो भी पुराने थॉट्स है, जो भी पुराने पैटर्न्स है, जो आपको खुद को पता है कि मेरी ये हैबिट सही नहीं है, चाहे वो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं, आप बोलते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल जाते हैं, लोगों को एकदम जवाब दे देते हैं, या बिल्कुल भी अपने आप को सेल्फ हील नहीं करते, बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते, बिल्कुल भी हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते, बिल्कुल भी वॉक पे नहीं करने जाते, बिल्कुल चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। आपको कोई सोने का उठने का टाइम नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो रखा है, डिसीजंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, या फिर डिसीजन आप सोचते भी है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेते नहीं है डिसीजंस को। तो ये सब चीज़ें ये दिखा रहा है कि जिस तरह भी इस तरह की ओल्ड हैबिट्स है कि कुछ चीज़ों को, कुछ रिलेशनशिप्स को अगर बहुत ज़्यादा आप ग्रांटेड लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ये दिखा रहा है कि जो भी आपके ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड चीज़ें हैं, उनको अब छोड़ दीजिए, उनको ख़त्म कीजिए, उनको अब जाने दीजिए अपनी लाइफ से, ताकि नई चीज़ें आपकी तरफ आनी शुरू हों। तो ये कार्ड, नेक्स्ट कार्ड आपको यही शो कर रहा है, जो है कि है हाई प्रीस्ट इंटेंट एंड क्रिएट। की जैसे ही आपने ये अपने ओल्ड हैबिट्स, न्यू ओल्ड पैटर्न्स को, जो आपके नेगेटिव थॉट्स, आपको खुद को पता है कि मेरी लाइफ में ये मैं नई सही चीज़ें नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उस तरह की चीज़ों को जब ऐसे ही आप छोड़ेंगे तो आपको जो है, आप और जैसे आप नए नए अच्छे अच्छे थॉट्स की तरफ सोचेंगे कि हाँ, मैं लाइफ में कैसे मूव कर सकते हैं, क्या क्या मैं नया कर सकता हूँ, कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स में किस किस की कौन है ऐसा जिसकी तरफ मैं अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे मैं अपने दिल की बात बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो भी आप चाहते हैं कि हाँ, मैं इस इंसान को प्रपोज करना चाहता हूँ, या इस इंसान को अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं इस बिज़नेस में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा इस तरह का ऑफिस होना चाहिए, तो पूरा क्रिएट कीजिए अपने माइंड में, एक इमेज बनाइए, एक मूवी बनाइए कि हाँ, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरी लाइफ में वही पार्टनर आ रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ मेरी तरफ आते हुए, अब वो मैं उनको रिलेशनशिप के लिए बात कर रही हूँ, वो भी बहुत खुश है, हम लोग सोलमेट्स बन रहे हैं। या फिर इस तरह से सोच सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड कि हाँ, मेरा एक ऑफिस है बहुत सुंदर सा, और उसके अंदर मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, और मेरे बहुत सारे, मेरी एक 10 से 12 टीम मेंबर्स हैं, हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करें, टीम बहुत खुश है, मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और मेरी लाइफ एक सुकून की चल रही है। इस तरह से अगर आपको कैरियर से रिलेटेड है तो कैरियर में भी आप सेम चीज़ सोच सकते हैं कि किस तरह का मेरा ऑफिस है, किस तरह की मेरी टीम है, किस तरह की कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कैसे वो लोग मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, सब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई एम राइजिंग एवरी ईयर, मेरे को हर साल प्रमोशन मिल रही है। तो इस तरह से जो है, आप जैसे इंटेंट करेंगे उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपके लिए भगवान जो है क्रिएट, डिवाइन जो है वो क्रिएट करने लग जाएगा। हम, हमारे अंदर ही एक, जिसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हेल्प करता है हमें नई नई चीज़ों को क्रिएट करने में। तो वो कैसे क्रिएट होंगी, जब हम उसको सोच के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में एक इमेज को बार बार बनाते रहेंगे,
यही वो दिखा रहा है कि बार बार उस इमेजेस को बनाते रहिए अपने माइंड में। तो पहला कार्ड भी आपके लिए पावर ऑफ लव कार्ड से आया है कि सेल्फ लव, कि आप अपने आप को पहले प्यार कीजिए, जैसे भी आप हैं, जो भी आपके अंदर आपको खुद को पता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हैं। तो पहले जो आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उसको अपना हैबिट को चेंज करना शुरू कीजिए, उस पैटर्न के अंदर चेंज लाइए। जो आपके अंदर अच्छा है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कीजिए, उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। अपने आप को बहुत टाइम दीजिए, जैसे कि आप अपने आप के लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, आप कैरियर से रिलेटेड को नए नए कोर्सेज या नए नए लोगों से मिल सकते हैं, कोई नया वेंचर में बात कर सकते हैं। आप जैसे भी अपने आप को सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे पैम्पर कर सकते हैं, पहले उस चीज़ों को करिए। लोग आपको तभी लव करेंगे, लोग आपको तभी अप्रिशिएट करेंगे जब पहले हम अपने आप के लिए, खुद के लिए तो प्राउड बने, अपने आप को एक प्राउड समझे। तो वो ये कार्ड दिखा रहा है कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर। आप गॉड के बहुत ही सुंदर बच्चे हैं और आपके अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको आगे लेके आइए, उससे कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। पहला कार्ड आपको यही दिखा रहा है। सेकेंड कार्ड आपको दिखा रहा है बी पीसफुल, जो मैं इस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, जो पुराने पैटर्न्स हैं उसमें आप अभी भी स्टक हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो क्योंकि आप ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहे जिसे जिसे करके आपको मज़ा आए, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। डिवाइन यही कह रहा है कि जैसे आप नई चीज़ों की तरफ क्रिएट करना शुरू करेंगे, नई चीज़ों की तरफ मूव करना शुरू होंगे, पुरानी चीज़ों की, पुरानी एनर्जीज में स्टक रहना छोड़ देंगे, तो वैसे ही आप पीसफुल की तरफ, अबंडेंस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सुकून आना शुरू हो जाएगा। नई नई चीज़ें जैसे आपने इंटेंट करें क्रिएट करें, वो बननी भी शुरू हो जाएंगी, तो भी आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। ये सारे कार्ड से ही शो कर रहा है। तो माई बेस्ट विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट। अब जो है मैं रीडिंग पिंक वालों के लिए कर रही हूँ। तो पिंक वालों के लिए थोड़ा सा आज का दिन कंफ्यूजिंग जाएगा, शायद वो इनडिसिसिव रहेंगे थोड़ा सा। उनको थॉट्स में बहुत सारे आइडियाज़ तो आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन भी आएगा, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन रिलेटेड चीज़ें आज आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगी, जिसमें आपको डिसीजन की तरफ पहुँच नहीं पाएंगे। और जो थॉट्स आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स नहीं आने वाले। आइडियाज़ आएंगे पर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे। उस तरह की चीज़ें ऑलरेडी या तो लोग कर चुके होंगे, जिस तरह के थॉट्स आपको आएंगे। अगर आइडिया बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा नए मोटिवेटिंग चीज़ें मेरे को नहीं दिख रही हैं। आप, मेरे को ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग हैं जो आप किसी इंसान की तरफ देखना चाह रहे हैं, आप उसको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आप उसको अपने रिलेशनशिप के लिए एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट आप उनके उनके रिप्लाई का वेट भी कर रहे हैं। शायद ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान भी आपको लेके कंफ्यूज है, और आप आप बस उनके बारे में ही बार बार सोच रहे हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, वो मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। पर शायद वो इंसान अभी आपको लेके बिल्कुल क्लियर कट नहीं हुआ है, वो भी कंफ्यूज है आपके लिए। ये कार्ड यही दिखा रहा है। तो पहला कार्ड भी आपको यही दिखा रहा है कि पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड। पहला कार्ड भी यही आ रहा है कि पीस कीपर। पीस कीपर हम कैसे बनेंगे, जो वो कह भी रहा है कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कि आप, अगर हमें से कुछ लोगों को लग रहा है कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि सामने वाला बंदा मुझे हाँ बोल दे रिलेशनशिप में, मेरे कैरियर में या मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली मेम्बर्स में, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे वो बिहेव करना शुरू करे, तो हमें कभी पीस नहीं आएगी, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। ये कार्ड वही दिखा रहा है कि अगर आपको पीस कीपर की तरह बिहेव करना है, अगर आपकी लाइफ में पीस चाहिए आपको, देन यू हैव टू स्टॉप दिस हैबिट, कि जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि लोग आपके हिसाब से बात करें, आपके हिसाब से मूव करें, आपके हिसाब से वो रिप्लाई करें, क्योंकि इस तरह से होता नहीं। लोग अपने हिसाब से रिप्लाई करेंगे, वो अपनी सिचुएशन में, अलग सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बट आप चाह रहे हैं कि नहीं, जैसे जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह से सिचुएशन को मैं देखना चाह रहा हूँ या देखना चाह रही हूँ या देख रहा हूँ या देख रही हूँ, लोग इस तरह से करें, पर इस तरह से होता नहीं। तो कोई वो कह रहे हैं कि बी अ पीस कीपर। पीस कीपर आप कैसे बनेंगे, जब लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे कि वो आपके हिसाब से, जिस तरह से चीज़ें आप चाहते हैं सुनना, जिस तरह से आप चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि वो लोग आपके लिए बिहेव करें, वो छोड़ देंगे, तो आप भी शांति में रहेंगे और वो लोग भी शांति में रहेंगे। पहला कार्ड आपके लिए यही शो कर रहा है। सेकंड कार्ड ये दिखा रहा है आपको कि हार्डनेस मिथिकल पावर। तो ये कार्ड भी आपको ये दिखा रहा है कि जो है आप, हम सबके अंदर एक स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है कि हम लोग कैसे लोगों चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो दिखा रहा है कि हाँ, आप लोगों को बार बार बोलिए मत, बार बार लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। बस आप अपने थॉट्स में एक बार लेके आइए, आप एक बार उसकी इमेज बनाएं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ये पर्सन मेरे से आए, बात करे, और वो बहुत सिचुएशन अच्छी हो, हम लोग बहुत खुश हों, हमारी लाइफ में पीसफुलनेस आ जाए,
कैरियर से रिलेटेड है तो वो भी आप सोच सकते हैं कि हाँ इस ऑफिस से मेरे को कॉल आ रहा है, मैंने अप्लाई कर दिया है, मेरा इंटरव्यू हो रहा है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। इस तरह से एक बार थॉट को लेके आइए। या घर के अंदर अगर आप ये सोच सकते हैं कि हाँ सब जो है अब मेरे से खुश हैं और मैं भी सबके साथ खुश हूँ, रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी है, हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और बहुत सारा इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बार दिन में सुबह उठ के या रात को सोने के टाइम पे ये थॉट को लेके आइए। देखिए पूरी इमेज को विजुलाइज कीजिए, उसको इमोशंस को देखिए, इमोशन को महसूस कीजिए और साथ के साथ जब ये सब हो जाए थैंक यू बोल के गॉड को उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार अगर सोचते रहे उससे नहीं होगा, तो उसमें ज़्यादा स्टक हो जाएंगे तो भी नहीं होगा। तो यू हैव टू स्टार्ट मूविंग और बाकी चीज़ों की तरफ। ये वो दिखा रहा है कि एक बार उसको मैनिफेस्ट कर लीजिए, अपनी स्ट्रॉन्ग पावर्स को फिर समझिए और आगे लाइफ में और चीज़ों की तरफ भी मूव करना शुरू कीजिए। तो ये कार्ड जो पहला आया है वो भी आपके रिस्पेक्टफुल आया है, जो मैं इस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है आपके जो फैमिली मेम्बर हैं या सोलमेट हैं या जो भी आपके कैरियर से रिलेटेड आपको लेना है कि नहीं लेना है उन्होंने एज एम्प्लॉय, या आपकी टीम में आपको काम दें कि ना दें, जो भी इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर लीजिए। अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को सोचने के लिए, मुझे डिसीजंस को लेने के लिए, लाइफ को मूव करने के लिए, या एक कंक्लूजन पे आने, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट कीजिए कि हाँ ठीक है सामने वाला इंसान कंफ्यूज है, वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। जस्ट गिव देम टाइम, एकदम रिस्पॉन्ड करना, एकदम चीज़ों को एकदम खुद को नेगेटिव हो जाना, एकदम चीज़ों को एक्सपेक्ट करना कि अभी चीज़ें चाहिए उस तरह का ये चीज़ें वो दिखा रहा है आपको कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल आपके आसपास है उनको भी। मैं ये कार्ड इस कार्ड के साथ भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, आप आगे ज़िंदगी में और क्या क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ों को यूज़ करके आगे मूव कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके कैरियर में है, चाहे वो आपकी लाइफ पर्सनल ग्रोथ के अंदर। अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं लोगों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे खुद को अपने आप को कैसे ग्रो करना है। तो ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेंगे तो उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी से मूव होने लग जाएंगी, ये वो दिखा रहा है आपको। तो अब जो है मैं रीडिंग जिन्होंने येलो चूज़ किया उनके लिए कर रही हूँ। तो येलो वालों के लिए पहला कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि आप अपना जो है थॉट्स के ऊपर जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड के अंदर, जो नई नई चीज़ें आ रही है आपके माइंड के अंदर, हाँ जो नए कम्युनिकेशन आपको मिल रही है आपके थॉट्स के अंदर, आपको सोते के टाइम जो भी आपको नए नए थॉट्स आ रहे हैं लोगों की तरफ से और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बड़ी सुंदर सी चीज़ है, बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ कोई मेरे को बता रहा है या बता रही है, तो उस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आपको किस तरह की कम्युनिकेशन लोग बता रहे हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन आपको थॉट्स में आ रही है, क्या नया आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 29th इज़ अ वेरी गुड डे फॉर यू। अगर आपकी लाइफ में कोई नया थॉट्स आ रहा है, कोई नई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए क्या, तो इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन विच इज़ कमिंग इन योर माइंड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ऑन दैट। ये मुझे ये कार्ड से यही समझ आ रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिल रही है, जो या जो भी कम्युनिकेशन आपको मिल रही है और आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पे काम करना चाहिए या मैं क्या इस पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं जो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये कार्ड आपको यही शो कर रहा है। तो वो बेस्ट कैसे होगा, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जब हम एकदम जब हमारे घर में आग लगती है तो हम क्या होता है कि हम एकदम घर की सिचुएशन को जिस जैसी भी चीज़ें उसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है बस उसको लेके बाहर भागना शुरू करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। तो फिर यही वो दिखा रहा है कि जैसे सब अब ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल आग लग गई, बिल्कुल अब जो है ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप बहुत टाइम से बस चीज़ों को सोच रहे थे, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे, और अब इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि हाँ अब जो है आपका जिसको कहते हैं कि तवा गर्म हो गया है, नाउ आपको इस चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि नाउ इट्स वेरी वेरी लेट ऑलरेडी दैट यू हैव बीन कीपिंग जस्ट केप्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स, कि आप लोग चीज़ों के ऊपर बस सोचते रह गए, इसलिए करते करते ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे अब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल सही टाइम है ये। और अगर आपके लिए उसके लिए इस सिचुएशंस को लेने के लिए अगर आपको अपने आप के अंदर बहुत सारे चेंजेस को लाना पड़े,
तो अपने आप को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं चीज़ के लिए तैयार हूँ, और जो भी नई नई चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ेंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा, नए नए लोगों को लेना पड़ेगा, नए नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, नया 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 आइडियाज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस तरह के थॉट्स को आपको लाना पड़ेगा। यही दिखा रहा है कि यू शुड बी ओपन टू चेंजेस ऑल्सो। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि अगर वो ऑफिस में काम करते हैं तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि उनकी टीम चेंज करने की बात हो रही हो, या ये बोल रहे हो आपको, या इस तरह कम्युनिकेशन आपको आए कि आप कोई नई टीम में क्यों नहीं जाते हैं, या कोई नया वेंचर में क्यों नहीं काम करते हैं। तो यू कैन से यस। थोड़ा सा पहले पहले शुरुआत में हो सकता है आपको टर्बुलेंस आए, थोड़ा दिक्कत हो, वो सबको होती है, 5 से 10 डेज में सबको दिक्कत होती है जब हम नया काम में नई टीम में शिफ्ट करते हैं, नए काम की तरफ मूव करते हैं, बट हम धीरे धीरे उस पर एक्सपर्टाइज तभी होती है जब उसमें मूव करते हैं। ये कार्ड दिखा रहा है आपको ये कार्ड भी आपको ये दिखा रहा है सेज का कि बी डिवोटेड एंड कमिटेड, कि मतलब पहले अपने आप के लिए कमिट हुई है, और अपनी लाइफ को लेकर कमिट हुई है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कमिट हुई है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर कमिट हुई है। तो पहले अपने आप से कमिट हुई है कि हाँ मुझे करना क्या है, मुझे क्या 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 चीज़ें मेरे को उस दिन के अंदर कवर करनी है, अपने लाइफ में आगे क्या क्या मूव करना है, क्या क्या नई चीज़ें मैं, और नई नई चीज़ें क्या क्या सीख सकता हूँ, या नए नए स्किल्स ऐसे क्या मैं अपग्रेड कर सकता है, कर सकती हूँ। ये सब कार्ड आपको यही दिखा रहे हैं कि यू हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू वेज, कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे नई तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नई चीज़ें मैं क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ, रिलेशनशिप्स में मैं क्या क्या नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ ताकि उस रिलेशनशिप में भी एक स्पार्क रहे। ये सब चीज़ें आपको ये कार्ड यही दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि एक तो आप बिल्कुल डिवोटेड रहिए अपने आप के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, एक्शंस को लेके, वो साथ के साथ ऐसे डिसीजंस को जब हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा फ्यूचर का भी देख के चलिए, एक फ्यूचर की इमेज बना के चलिए कि हाँ मैं अपने आप को आगे लाइफ में कहाँ देख रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या हो सकता है जो मैं आज एक्शन लूँगा या लूँगी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अपना फ्यूचर का भी एक प्लान जो है वो बना के उस हिसाब से जो है आगे मूव करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, कि बस सिर्फ करंट सिचुएशन में स्टक मत होइए, सिर्फ सिचुएशन के अंदर उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एस्केलेट मत कीजिए, उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को देखिए और फ्यूचर को देख के, फ्यूचर को नाप के आगे मूव करना शुरू करें। ये कार्ड आपको यही शो कर रहा है। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये सब रीडिंग आपको बहुत हेल्प करे और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। माई बेस्ट विशेस टू यू। Thank you for listening to all the dating forecast 29 of July 2020। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। थैंकफुल अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए ताकि आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलते रहे। और मैं अभी नई चीज़ों के ऊपर भी डेली फोरकास्ट के अलावा उनके ऊपर भी बोलना शुरू करने वाली हूँ विद इन दिस वीक, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, चक्रास क्या होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं अभी नया नया भी इस वीक के अंदर और डालने वाली हूँ। सो कीप सब्सक्राइबिंग ताकि आपको नई नई अपडेट्स आती रहे। माई बेस्ट विशेस टू यू। ऑल द बेस्ट।